Hey guys, it's your OJ. You're watching OJ Stories. Let's begin. Our title of this story is The Great Inventions of Nikola Tesla. आपने टेस्ला नाम तो कहीं पे सुना होगा. हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, इलॉन मस्क, जिन्होंने उनकी मोटर्स का नाम है टेस्ला, पर हम उसकी बात नहीं कर रहे. टेस्ला नाम ये आया गया निकोला टेस्ला से, जो ग्रेट इन्वेंटर थे. अभी हम उनके बातों को डिटेल में जानेंगे, तब तक के अंत तक बने रहिए. ओके, हियर वी गो. वो बॉर्न हुए थे 10 जुलाई 1856 को और उनकी डेथ हो गई 7 जन 1943 को. उनकी डेथ जो हुई थी ना, बहुत बुरी तरह से हुई थी. मैं आपको इसके लास्ट में बताऊंगा. अभी हम ये जानते हैं वो अपने लाइफ में क्या क्या कर लिए अभी तक. वो एक ग्रेट इन्वेंटर थे, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग थे, ग्रेट साइंटिस्ट थे, ग्रेट फिजिशियन थे. इसलिए तो इन्होंने इतनी सारी चीज़ों को डिस्कवर किया था और फ्यूचर की सोचते थे इलॉन मस्क की तरह. मतलब इलॉन मस्क निकोला टेस्ला की तरह सोचते थे. वियर्ड. अभी हम उनके ग्रेट फेमस इन्वेंशंस जानते हैं जो उन्होंने वर्ल्ड वाइड किया है, जो पूरी दुनिया को उन्होंने चौंका दिया है. हाँ, सच कह रहा हूँ, दुनिया को उन्होंने चौंका दिया. जैसे कि एसी करंट के बारे में आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं. दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट. जो एसी करंट है, जो रेगुलरली जो हमारे घर में जो बिजली आती है उसे एसी करंट बोलते हैं. और डीसी करंट उसे बोलते हैं जो बैटरीज होते हैं जिसके अंदर हम सेव करते हैं, उसे कहते हैं डीसी करंट. और एसी जनरेटर्स और ट्रांसमीटर टेक्नोलॉजीज और टेस्ला कॉल को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं. ओके, अभी इसी के साथ चलते हैं उनके ग्रेट इन्वेंशन जो उन्होंने वो करके सभी को चौंका दिया, सारे साइंटिस्ट को, सभी लोगों को. अब पहला जो उनके मतलब हम बोल सकते हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस. अभी यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं उनके ग्रेट इन्वेंशन से. सबसे पहला अर्थक्विक ऑसिलेटर. एक ऐसा ऑसिलेटर था जिन्होंने मतलब अपने लैब में उन्होंने स्टार्ट किया और थोड़ी देर में अर्थक्विक आ गया. तो उन्होंने उस अर्थक्विक ऑसिलेटर को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया. उन्होंने साफ साफ कहा कि ये अपकमिंग जनरेशन के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है अर्थ के लिए. सेकेंड, नियॉन लाइट नहीं पता आपको? अरे जो एलईडीज होती है ना, एलईडीज नहीं बोल सकते हम, जो कलरफुल लाइट्स होती है उसी को ही हम करते हैं नियॉन लाइट्स, जो अभी पहले टाइम पे इतना फेमस नहीं था पर अब के टाइम पे इसका बहुत ज्यादा यूज हो रहा है. डेड रेज वाकई में बहुत वन ऑफ द डेंजरस रे. ये इस तरह का रेस था कि किसी भी इंसान को मार सकते, किसी भी एयरक्राफ्ट को मार सकते, किसी भी जो भी चीज सामने आती है उन सबको खत्म कर सकती है. वियर्ड. नेक्स्ट, थॉट कैमरा. अभी थॉट कैमरा ये इलॉन मस्क भी सोच रहे बनाने का थॉट कैमरा. अभी थॉट कैमरा के इस तरह का कैमरा है जो आपके मन में चल रहा है वो आपके स्क्रीन पे आ जाएगा. इस तरह का कैमरा से बोल रहे हैं थॉट कैमरा. शैडोग्राफ तो आपने सुना ही होगा. रियलिटी में उसका नाम होता है एक्सरे जो आया है इलॉन मस्क ने निकोला टेस्ला के वजह से आया है. रेडियो का जो इन्वेंटर है ना वो कोई और है, पर सबसे पहले जो रेडियो जो बनाया गया था वो निकोला टेस्ला ने बनाया गया था. हाँ, निकोला टेस्ला ने बनाया गया था सबसे पहले. उनकी टेक्निक को चोरी करके किसी और ने उनका नाम हासिल कर दिया, पर वापस नाम रेडियो को निकोला टेस्ला को ही दिया गया. नेक्स्ट, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट कुछ इस तरह का एयरक्राफ्ट है जो मशीनरी है, बहुत पावरफुल है, जो अभी के एयरक्राफ्ट से बहुत ज्यादा. उसके बाद आते हैं हम लोग टेस्ला कॉइल्स कुछ वायरलेस कॉइल्स जो हम किसी भी चीज को उसके पास ले जाएंगे तो हमें वायर नहीं देना पड़ेगा, वो अपने आप ऑन हो. एग्जाम्पल के लिए हम बल्ब समझो किसी उस कॉइल के पास लेके आते तो बल्ब ऑन हो जाएगा. दैट्स अमेजिंग थिंग. मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर. एक मैग्नीफाइंग ट्रांसमीटर है, उसके बाद अब डिटेल में आपको बताएं जो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. टेस्ला टर्बिन्स का सपना पूरा नहीं हो पाया. और टर्बिन्स आपको पता ही होता है जिसकी वजह से हमारे घर में बिजली आती है. टर्बिन्स मतलब जहाँ पे बिजली बनती है, टर्बिन मतलब गोल गोल घूमने वाले एक जगह जिससे बिजली बनती है, वही टेस्ला टर्बिन्स बनाने वाले थे पर वो बना नहीं ठीक से. इंडक्शन मोटर रेगुलर लाइफ में यूज होने वाली चीज़ है. अभी हम आपको उन्होंने अपने लाइफ में 300 पेटेंट्स बना चुके. 300 पेटेंट्स. अब पेटेंट्स का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई जो डे टू डे लाइफ में इंसान के इस्तेमाल के लिए आती है. नेक्स्ट थिंग, जैसे कि अभी वो कुछ यूनिक बातें उनकी जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ. जैसे कि जब उनका जन्म हुआ था उस टाइम लाइटनिंग स्टॉर्म मतलब जिस टाइम उनका जन्म हुआ था तो बिजली कड़क रही थी. वो तो होना ही था ना, ग्रेट साइंटिस्ट जो बने. और उन्होंने एक बार फोटोग्राफिक मेमोरी का डिस्कवर किया था पर वो सक्सेस नहीं हो पाया, इसलिए किसी के बारे में इतना पता नहीं चला. और वो जो स्मार्टफोन 1901 में वो उन्होंने डिस्कवर करना चाहा था
पर बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ मनी सपोर्ट उनको वो नहीं हो पाया। और इसी के साथ देखा जाए तो भी उनकी आईक्यू के बारे में बात करते हैं। आईक्यू पता ही होगा आपको, आईक्यू जो उनका है वो 310 हेल्थ 310, ये कोई छोटा आईक्यू नहीं होता। आपको बता दो नॉर्मल आईक्यू जिसे कहते हैं उसे बोलते हैं 90 से लेके 109, ये नॉर्मल आईक्यू होता है जो सभी का होता है। अब बात करते हैं सुपीरियर इंटेलिजेंट, उसका आईक्यू होता है 110 से लेके 119, ये सुपीरियर होता है। और वेरी सुपीरियर की बात करें तो 120 से लेके 140, ये सुपीरियर है, वेरी सुपीरियर है इंटेलिजेंट में। और जो जीनियस होते हैं वो अबाव 140 होते हैं। और देखा जाए तो निकोला टेस्ला इज 310, बहुत ज़्यादा है। अभी इसी के साथ देखा तो कुछ मिलियनर्स है, कुछ बिलियनर्स है। जैसे देखा तो बिल गेट्स, उसका आईक्यू है 160, और स्टीव जॉब्स, उसका भी आईक्यू 160। स्टीव जॉब्स पता नहीं होगा तो आपको बता दूं, हमारे अमेजॉन स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स हमारे माइक्रोसॉफ्ट के, और एल्बर्ट आइंस्टाइन के भी 180 है। मतलब देखा जाए तो निकोला टेस्ला वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट है, कोई छोटी बात नहीं है। आपको पता हो या ना हो, पर मैं आपको बता दूं 80s में और 80s और 90s में एक जंग चल रही थी, एसी वर्सेस डीसी। जो एसी है जो वो निकोला टेस्ला ने बनाई थी, और डीसी है जो एडिसन ने बनाई थी, जिन्होंने बल्ब इन्वेंट किया था। इस डीसी करंट तो आपको मैंने बताया गया है, जो बैटरीज में जो पावर सेव करके रखती है और जो बहुत महंगी होती है डीसी। और एसी देखा जाए तो सस्ती है, जो डायरेक्ट ट्रैवल करती है। इसी के बारे में और जानना है आपको तो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इसकी डिटेल में बताऊंगा एसी वर्सेस डीसी के बारे में। तो इसी के साथ बने रहने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट कर देना। ओके बाय।